जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी की नई भर्ती 2023 के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि जो एसएससी जीडी 2023 की भर्ती निकलने वाली है उसमें इस बार कितने पद निकाले जाएंगे और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके लिए होनी चाहिए, यानी कि उसके फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, उसके फॉर्म कब से निकलने शुरू होंगे, उसमें आपकी एज लिमिट कितनी रहेगी और उसमें आपको रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा। इसी के साथ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आज हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आप इसके फॉर्म को कैसे भरें और आप इसकी तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की भर्ती किसके लिए निकाली जाती है। तो साथियों, इंडिया में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ, ये जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन सभी की जो भर्तियां आती हैं वो एसएससी जीडी के अंतर्गत यहाँ पर निकाली जाती हैं। यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इनकी भर्ती निकाली जाती है, जो कि कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपकी रहने वाली है। तो ये एसएससी जीडी में आपको कांस्टेबल की पोस्ट मिलती है इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत में। तो साथियों, इसमें इस बार आपके लिए 84,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर रखे जाएंगे। 84,000 से ज़्यादा पदों के ऊपर ये भर्ती यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसमें यदि हम बात करें इसके फॉर्म की, कि इसके जो फॉर्म है वो कब से आपके भरने शुरू होंगे, तो इसके जो फॉर्म है वो आपके 10 दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर 2022 से आपके भरने शुरू हो जाएंगे। आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें तैयार कर लीजिए। इसके बाद यदि हम बात करें इसका एग्ज़ाम, कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम आपका मार्च और अप्रैल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, इसके फॉर्म 10 दिसंबर से आप भर सकते हैं और जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च से अप्रैल में हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें सेकंड बात करते हैं एज लिमिट की, कि इसमें कितनी एज लिमिट आपके लिए रखी जाएगी। तो इसमें यदि हम बात करें जनरल कैंडिडेट्स की, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच इसमें रखी जाती है, जो कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए होती है। इसके बाद यदि बात करें हम ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स की जो एज है वो 18 से लेकर 26 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 18 से 26 साल के बीच में है और आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। और यदि हम बात करें एससी और एसटी की, तो एससी एसटी कैंडिडेट्स को इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। यानी कि जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके जो फॉर्म है वो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक वे भर सकते हैं। तो अगर उनकी एज लिमिट 18 से 28 के बीच में है तो वे भी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इसमें योग्यता की, तो इसमें जो योग्यता है वो आपकी 10th पास इसमें रखी जाती है। आपने चाहे 10th में कितने भी मार्क्स प्राप्त किए हों, आपको केवल 10th पास इसमें मांगा गया है। तो यदि आप 10th पास हैं तो आप इसके फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यदि हम बात करें इसमें सिलेबस की, कि जो इसका एग्ज़ाम होता है उसमें इसमें क्या क्या सिलेबस रखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है। सेकंड आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड वन आपका इसमें मैथमेटिक्स, और जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश या फिर हिंदी। यानी कि फॉर्म भरते टाइम आप जो भी इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उसी का आपका इसमें एग्ज़ाम होता है। तो साथियों, इन चारों सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होता है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो आपके नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रहने वाली है। इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमारे पास सवाल आते हैं कि अगर उन्होंने एनसीसी की हुई है तो उनके पास एनसीसी के ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट हैं, तो क्या उनसे इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको 2 नंबर बोनस के दिए जाते हैं। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो बी के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं और सी सर्टिफिकेट के आपको इसमें 5 मार्क्स बोनस के दिए जाते हैं। तो ए के 2 नंबर, बी के 3 नंबर और सी से 5 नंबर आपके इसमें मिलते हैं। तो यदि आपने एनसीसी की हुई है तो अपने फॉर्म को भरते समय आप एनसीसी के सर्टिफिकेट को जरूर लगाएं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें मिल जाएगा। साथियों, इसके बाद यदि हम बात करें इसमें हाइट की, तो इसमें मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट इसमें 157 सेंटीमीटर रखी गई है। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट्स के मेल हैं या फीमेल हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल्स की 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें एसटी कैंडिडेट्स की, तो एसटी कैंडिडेट्स की जो हाइट है मेल की वो 162.5 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है। और यदि हम बात करें फीमेल्स की तो उनकी हाइट इसमें 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
तो मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 और फीमेल्स की 150 सेंटीमीटर इसमें हाइट रखी गई है। इसके बाद इसमें नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल्स की हाइट 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। तो साथियों, ये आपका हाइट का क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें फिजिकल की, तो इसमें आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो यदि आप 5 किलोमीटर की रनिंग को 24 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसमें फिजिकल क्वालिफाई माना जाता है। तो साथियों, ये एसएससी जीडी भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है और इसके जो फॉर्म है वो आप 10 दिसंबर से भरने शुरू हो जाएंगे। तो 10 दिसंबर से आप अपने फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपका और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।